बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में, अपने अपनों के साथ। तो आयशा जो है यहाँ पे पाइनएप्पल लेने का बोल रही थी और मुझे पाइनएप्पल काटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना ज़ोर लगाना पड़ता है उसको काटने के लिए। उसकी एक स्पेशल चीज़ भी मिलती है पर वो मेरे पास है नहीं, वो कटर सा एक होता है, उससे कहते हैं कि ईज़िली कट जाता है। तो कहती है कि भाई से बोलेंगे, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है ना, उसको पाइनएप्पल बहुत पसंद है और उसको काटना भी इजी लगता है। तो मैं जब भी लेके आती हूँ तो उसे बोलती हूँ खुद ही काटो। तो मैंने कहा अच्छा चलो ले लो। तो कुछ फ्रूट्स लिया। उस दिन गई थी दूसरी शॉप पे, अपने जो हमारे एशियन स्टोर है वहाँ पे। तो वहाँ से जो है ना मैंने नॉर्मल जो दालें और ऐसी चीज़ें जो खुश्क चीज़ें होती हैं हमारी अपनी पाकिस्तानी स्टोर से, वो मैंने ले ली थी। चावल नहीं लिए थे, क्योंकि मैंने कहा चलो हो सकता है रमज़ान से पहले ऑफ़र वगैरह लगे तो तब ले लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कहा कि चलो दूध ले लेते हैं, और दूध चाहिए था कि ये एलडी आज़डा वगैरह का जो दूध होता है ना, इसकी डेट थोड़ी सी लंबी होती है। डेट से अगर एक दो दिन ऊपर भी हो जाए तब भी ये दूध ख़राब नहीं होता। बनिस्बत हमारे जो लोकल स्टोर हैं उनके दूध की डेट जो है ना काफ़ी कम होती है, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होती। तो आज फिर हम आए थे यहाँ पर, मैं काम पर गई थी और आयशा भी मेरे साथ थी, क्योंकि आयशा की छुट्टी थी, उनके टीचर्स की स्ट्राइक थी। तो मैंने कहा चलो जी आप भी मेरे साथ चलो। तो जो है ना हम दोनों आए थे यहाँ पे। मैंने कहा साथ में शॉपिंग भी ले लेते हैं थोड़ी बहुत। तो सीधी मैं यहाँ आ गई थी स्टोर में। तो मैंने कहा जो चीज़ें चाहिए हैं ये ले लेते हैं, फिर घर जाके मेरी एक फ्रेंड ने आना है तो वो आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो टाइम है तो हम जो है ना साथ सौदा भी ले लेते हैं। फिर आगे एक दो दिन जो है ना टाइम नहीं मिलेगा शॉपिंग का। एक दो जगह जाना भी है, एक दो फोतकियाँ भी हुई हैं वहाँ भी जाना है। तो काम भी है, और घर में सोच रही हूँ कि बस अब्दुल बासित की रूम करके तो मैंने छोड़ दिया है पेंट, वो भी कर लूँ। ये एक प्यारी सी बच्ची थी, बहुत ज़्यादा खेल रही थी आयशा के साथ, इतना प्यार से खेल रही थी। तो आयशा ने मेरे ख़्याल में उसकी पिक्चर ले ली, क्योंकि वीडियो सारी आयशा बना रही थी कि मम्मी आज के बाद जो है ना आपकी वीडियो मैं बनाया करूँगी। मैंने कहा चलो जी, अच्छा हो गया है। तो ये जी मैं अभी बना रही हूँ सालन। लेट काफ़ी हो गया, रात हो गई है। फ्रेंड आई थी, बैठी रही है काफ़ी देर माशाल्लाह, फिर वो चली गई है। अपना खाना हमारे पास पड़ा हुआ था, तो ये मैं बना रही हूँ अपनी फ्रेंड के लिए कि वो गई थी अमेरिका। उनके अब्बू का इंतकाल हुआ है, तो वो जो है ना सुबह को वापस आने वाली है। सुबह सवेरे मेरे ख्याल में फजर के बाद लैंड होगा जहाज़। तो उसके लिए मैं सालन बना रही हूँ। उसने दिन के टाइम के लिए मांगा था, सुबह के लिए कि कुछ बना के रख देना। हमारा ऐसा होता है कि हम जो दो तीन फ्रेंडें पास में रहती हैं ना बिल्कुल, तो जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान में या कहीं पर भी, तो फिर जब वापस आते हैं ना तो दूसरी को बता देते हैं। तो फिर दोनों जो बाकी की जो दो होती हैं ना, वो एक एक दिन करके ना तो उनके लिए खाना बना लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि थकावट नहीं होती, एक दो दिन रेस्ट मिल जाती है, आते साथ ही किचन में नहीं घुस जाना है। तो जब मैं भी पाकिस्तान से वापस आती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि मैं किस डेट को वापस आने वाली हूँ। तो मैं चाबी भी दे जाती हूँ। तो अक्सर जब भी हम लोग पहुँचे हैं तो तकरीबन रात को ही हम लोग पहुँचते हैं, शाम को। तो मेरे आने से पहले ही मेरे किचन में जो है ना खाना तैयार करके मेरी फ्रेंडें रख के चली जाती हैं। तो फिर एक दो दिन जो है ना आराम मिल जाता है। तो इस तरह मिलजुल के हम लोग करते हैं। अगर आप लोग भी इस तरह करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कौन-कौन इस तरह करता है। फ्रेंडों की हेल्प करनी चाहिए। ज़ाहिर है हमें भी ज़रूरत होती है जब हम आते हैं, तो मेरी भी यहाँ पर कोई ऐसी फैमिली नहीं है करीब में कि जिनसे मैं बोल सकूँ। तो फ्रेंडें ही हैं, एक-दूसरे की हेल्प करती हैं, तो अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, ऑयल लिया है और उसमें मैंने चिकन डाल दिया है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाल दिया, और मैंने फ्लेम बिल्कुल हाई रखा हुआ है, क्योंकि अगर फ्लेम को स्लो रखेंगे तो चिकन ज़ाहिर है अपना पानी छोड़ देगा। तो जो है ना उसमें चिकन फिर बहुत ज़्यादा गल जाता है, तो उस फिर अच्छे से भुना नहीं जाता है। तो जब आप आंच तेज़ रखते हैं तो उसमें जो है ना चिकन का पानी साथ साथ ड्राई होता रहता है। देखें कितना सारा पानी चिकन ने छोड़ दिया है। तो उसमें जो है ना फिर हम चिकन को अच्छे से भून लेते हैं। चिकन हमारा अच्छे से भुन गया और फिर इसमें जो है ना मैंने
3 बड़े चम्मच जो है ना भर के योगर्ट के डाल दिया, क्योंकि ये चिकन 2 हैं, 2 मीडियम साइज़ के चिकन थे, तो इसलिए मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ना इसमें योगर्ट के डाल दिए। तो मैं कल बनाने वाली थी, मैंने सोचा है कि कल फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि मुझे कल 2 जगह काम पर जाना है, 2 शिफ्ट हैं, और फिर कल मेरी एक अपॉइंटमेंट भी है, तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं कब फ्री हो पाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा मैं सालन जो है ना अभी रात को ही लेट बना के ना तो उनके घर भिजवा देती हूँ, कि हो सकता है उनको सुबह को चाहिए हो। तो ये है कि फिर मुझे भी फ़िक्र नहीं होगी कि मुझे घर पहुँचना है, खाना बनाना है। तो आज मैं सालन बना रही हूँ, और कल जो दूसरी फ्रेंड है ना वो मेरे ख़्याल में पुलाव बनाएगी। तो रोटी वो ले लेंगे, क्योंकि उनके घर के पास में ही जो है ना इधर नीचे हमारे घर के टेकवे हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ से जो है ना रोटी मिल जाती है गरम। तो उनके तो बिल्कुल पास में पड़ता है, तो इसलिए मुझे उन्होंने बोला था सालन बनाने को, तो मैंने कहा अच्छा चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। तो फ्रेंड आई थी मेरी घर पे, तो उसने मुझे सिलाई मशीन गिफ्ट की है, तो थोड़ी सी उसने इस्तेमाल की हुई थी, क्योंकि मैंने बताया था मैंने अपनी मशीन बेच दी है, तो मैं दूसरी मशीन ढूंढ रही थी। क्योंकि मशीन के बगैर जो है ना गुजारा नहीं होता। तो जी अभी कंटिन्यू करते हैं उस बात को। पहले मिसालों का बता देती हूँ, बिल्कुल ही नॉर्मल से मिसालें हैं। लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, और जो है ना ज़ीरा पाउडर है, और धनिया पाउडर है, और कोई भी ऐसा मसाला नहीं है। मिसाले मैंने बहुत कम इसलिए लिए हैं, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है ना वो ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खा सकती है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने मिर्चें जो है ना हाफ़ टेबल स्पून लिए हैं। स्पाइसेस तो बाकी के जो है ना वो भी हाफ़ हाफ़ टेबल स्पून लिए हैं। सिर्फ ज़ीरा जो है ना 1 टीस्पून लिया था। तो अच्छे से जो है ना योगर्ट में हमने इसको भूना है अपने चिकन को, और फिर अब जो है ना मिसालों के साथ भूनेंगे। तो अभी इसमें आप सोचेंगे कि इसमें अभी जो है ना पानी बाकी है, तो ये पानी नहीं है चिकन का, ये दही जो हमने डाला था वो है। तो इसमें अभी बाकी इसलिए है कि इसके साथ जब मॉइस्चर होता है ना, तो उसमें जब हम लोग मिसाले डालेंगे ना, तो मिसाले अच्छे से जो है ना चिकन को चिपक जाएंगे, लग जाएंगे। तो अगर जो है ना सारे का सारा पानी और ये दही जो है ना हम इसको सुखा लेंगे और फिर मिसाले डालेंगे, तो वो मिसाले जो है ना फिर चिकन में लगते नहीं हैं सही तरह से, फिर कच्चा कच्चापन सा फील होता है। तो इसमें अच्छे से भून गए हमारे मिसाले। तो फिर मैंने जो है ना इसमें टमाटो की प्यूरी बना दी है, 3 टमाटो लिए थे, और उनको मैंने ग्राइंड कर दिया है और वो भी डाल दिया है। बहुत झटपट बनने वाला ये सालन है, बहुत जल्दी बन जाता है, और बड़ा ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो हाँ जी, यही बात बता रही थी कि फ्रेंडें इस तरह एक दूसरे की हेल्प करती हैं। आप में से कौन कौन करता है तो लाजमी मुझे बताइएगा। तो फ्रेंडों का यही फ़ायदा होता है दोस्तों का, कि एक दूसरे के काम आए। तो जब भी कहीं परेशानी हो, कुछ भी हो, तो जो है ना हाजिर रहना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो कल वो भी हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो ये देखें जी, चिकन हमारा तकरीबन भुन गया है, और अच्छे से जो है ना तकरीबन गल भी गया है। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह। देखें चिकन माशाल्लाह इतना गल गया है, इतना टेंडर हो गया है कि हड्डी से जो है ना बिल्कुल अलग हो गया है। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से भूनेंगे। पानी अभी तक मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, बस वो टमाटो की प्यूरी डाली थी और योगर्ट था, और बाकी जो पानी चिकन ने अपना छोड़ा था वो तो हमने इसमें सुखा दिया था। सालन तकरीबन हमारा तैयार हो गया है, बस ये हल्का हल्का जो इसमें मॉइस्चर है ये भी तकरीबन ड्राई हो जाएगा। जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो हमने इसके ऊपर डाल दिया है सब्ज़ धनिया फ्रेश काट के, और गार्लिक के जो सॉरी जिंजर के जो है ना स्लाइस करके वो भी डाल दिए हैं। तो ऊपर से भी डालेंगे, लेकिन जब ये अंदर डालते हैं ना और हल्का सा जब भुनेंगे ना, तो ये जो
जिंजर राइस की इतनी अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आएगी ना कि आप यकीन नहीं कर सकते कि क्या ही खुशबू आती है इतनी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जब भी आपको डालना हो थोड़ा सा आप जिंजर जो है ना ऐसे ऊपर से डाल दिया करें। तो बाकी आपको अगर डेकोरेशन के लिए आपको ऊपर डालना हो तो बेशक आप ऊपर डाल दें। और कसूरी मेथी की क्या ही बात है। और ये फ्रेश कसूरी मेथी है, पाकिस्तान से मैं लाई थी, तकरीबन अब ख़त्म भी होने वाली है। तो इसकी भी खुशबू बड़ी मज़े की आती है। मैंने चम्मच नहीं हिलाया था मेथी डाल के, क्योंकि मैंने कहा उसकी सारी खुशबू जो है ना अंदर रच बस जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। चिकन माशाल्लाह इतना अच्छे से गल गया, इतना टेंडर हो गया ना माशाल्लाह। और खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। और कलर देखें माशाल्लाह इतना प्यारा सा। तो ये जो है मैंने निकाला है, तो इतना मज़े का सालन बनाया ना, आप यकीन नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा ही मैंने चखा था। तो बाकी का जो था सारा जो है ना मैंने बॉक्स में डाल के तो उनके घर भिजवा दिया है। तो अब अल्लाह करे उनको भी अच्छा लगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा हमारा सालन तैयार है बन के। ये सालन तो मैंने भिजवा दिया है उनके घर में। थोड़ा सा बस अपने लिए निकाल लिया था, बाकी भिजवा दिया है। और फिर अपने तो सालन पड़े हुए थे, एक चिकन आलू का सालन था और दाल भी बनाई थी जो मूंग की दाल, वो भी पड़ी थी। तो साथ में मैंने बच्चों को चावल बॉईल कर दिए, मैंने कहा उसके साथ वो खा लेंगे। तो ये अगले दिन का है। मैं आई थी काम पर, तो पहली शिफ्ट मेरी ख़त्म हो गई। वो देखें ट्रेन जा रही है। तो माशाल्लाह हवा ठंडी ठंडी चल रही है, काफ़ी हवा तेज़ किसी वक्त हो जाती है, किसी वक्त कम हो जाती है। तो अभी जो है मैं आई हूँ दूसरी शिफ्ट पर, तो यहाँ पर भी मैं काम करूँगी। इनके घर में थोड़ा सा काम चल रहा था, बीच में रुक गया है किसी वजह से। तो फिर अभी वापस ये काम शुरू करेंगे और ये गैरेज बना रहे हैं। तो मैं अभी जो है ना दूसरी शिफ्ट काम ख़त्म करके अभी घर आई हूँ। तो अभी थोड़ा सा आराम करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में खूब याद रखिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।